नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स। अब बच्चों सबसे पहला काम, रूट कॉट एक्स को लिखोगे 1/√10x और यहाँ पे तो बिल्कुल सही फॉर्म है √10x ऑफ dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम दो टाइप से लगा सकते हैं। तो पहले तो हम आपको फर्स्ट मेथड सिखाएंगे। फर्स्ट मेथड में क्या है, यहाँ पे पहले आप इसको एलसीएम लो तो 1+10x आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा √10x ऑफ dx, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने 10x वाले को बच्चों एज्यूम क्या करा t², ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec² dx = 2t dt आ जाएगा। sec² को लिख सकते हैं 1+10² dx = कितना हो जाएगा 2t dt। ध्यान दीजिए 10x की जगह t² रखो तो t की पावर 4 आ गया, 2t dt चल रहा है। तो dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2t/1 + t की पावर 4 ऑफ dt, ठीक है। अब हमारे पास जो ओरिजिनल वाला क्वेश्चन है उसको फिर से कॉपी करते हैं क्योंकि ऊपर छिप गया, आपको दिख नहीं रहा होगा। √10x ऑफ dx, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 10x की जगह क्या रखेंगे आप, t², तो 1+t² √t²। dx की वैल्यू क्या है, 2t/1 + t की पावर 4 ऑफ dt, ठीक है। 2 कैसा टर्म है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो 1+t² एंड अपॉन में t, तो यहाँ पे भी t है, 1 + t की पावर 4 ऑफ dt। t से t कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1+t² एंड 1 + t की पावर 4 ऑफ dt। तो ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक। अब इसे हम कैसे समझाएंगे, तो पहले हम फॉर्म आपको समझा देते हैं, ठीक है बच्चों। देखो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन बच्चों क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें पहला स्टेप ये होता है कि आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई x², ठीक है। दूसरा स्टेप थोड़ा सा अलग होता है, इसके दो पार्ट हैं। मान लो आपके पास है a² + b² और न्यूमरेटर में जो रिज़ल्ट है वो बच्चों पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा, देखिए a² + b², तो इसमें आप 2ab पहले सब्ट्रैक्ट करोगे फिर 2ab ऐड करोगे, तो यहाँ पे बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा 2ab। लेकिन जो दूसरा स्टेप है उसमें ये है, मान लीजिए डिनोमिनेटर है a² + b², तो इसमें न्यूमरेटर आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिएगा डिनोमिनेटर a² + b² है, तो इसमें आप उल्टा करोगे, डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाओगे, तो 2ab ऐड करोगे एंड 2ab सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा बताएं, a + b का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2ab, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, टाइप का एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हम फिर से कॉपी कर रहे हैं, 2 × 1+t² 1 + t की पावर 4। यहीं पर जाके बच्चों क्वेश्चन रुक गया था हम लोगों का, ठीक है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड दोगे, t² से, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है हम लोगों का। अब बच्चों जब आप इसे अलग अलग करोगे तो यहाँ आएगा 1/t² + 1, यहाँ आएगा 1/t² + t², ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आगे का स्टेप हम लोग कैसे करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों सबसे पहला काम, इसको ऐसे लिखो 1 + 1/t² एंड t² + 1/t² ऑफ dt, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, नेगेटिव। कैसे बनेगा, देखो 2ab पहले सब्ट्रैक्ट करो, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा t, यहाँ 1/t, फिर इसी को ऐड करो, भाई जो चीज़ सब्ट्रैक्ट करी उसी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, a - b का होल स्क्वायर। तो 1 + 1/t², यहाँ बच्चों आएगा t - 1/t का होल स्क्वायर, t से t कैंसिल आउट, प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे का स्टेप हम लोग इसमें करने जा रहे हैं, क्या होगा देखिएगा। अब हमने t - 1/t को एक नया सब्स्टिट्यूशन पी लिया, t का 1 होता है और 1/t का क्या होता है आपका बच्चों, 1/t का होता है -1/t², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। dt = dp।
तो सबसे पहले हम फॉर्म को लिख देते हैं, उधर राइट साइड पे छिप गई है 1 + 1/t², यहाँ पे आएगा t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ dt। ठीक है, अब इसमें प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं देखिएगा, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन मैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा p² एंड 2 को लिखोगे √2 का स्क्वायर ऑफ dp आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स कितना आ जाएगा p/√2 प्लस में c। अब देखो 2 से √2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो √2 बचेगा। ठीक है, अब हमने बच्चों p की वैल्यू को रिप्लेस करा, t - 1/t, तो एलसीएम ले लो t² - 1/t √2 प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा √2 tan इनवर्स t की ओरिजिनल वैल्यू हम लोगों की थी tan x को हम लोगों ने t² लिया था, तो t की वैल्यू क्या जाएगी √tan x। तो पहले तो यहाँ t² ही रख दो और यहाँ पे बच्चों t रखना है, तो √tan x आ गया और इनटू में √2 आ गया। ठीक है, तो यह आ जाएगा √2 tan इनवर्स। अब इसको मर्ज करके लिखेंगे tan x - 1 और इसको मर्ज करिए तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स tan x प्लस में c। अब इसके बाद बच्चों हम लोग इसका दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा इसका दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं हम लोग। √tan को लिख सकते हैं √sin अपॉन √cos, √cot को लिखोगे √cos अपॉन √sin। ठीक है, अब इसमें आप एलसीएम लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं ये कौन सा मेथड इसका है बच्चों, सेकेंड मेथड। ठीक है, अब इसमें आप एलसीएम लीजिए तो ऊपर आ जाएगा sin x प्लस cos x एंड अपॉन पे क्या आ जाएगा √sin x और इनटू में cos x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आगे का स्टेप। अब इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन मेथड। इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन भी खुद से सोचना होता है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या लिया है बोलो, sin x माइनस cos x। किसके इक्वल लिया है? t के। साइन का cos होता है, cos का बच्चों माइनस साइन होता है। ठीक है, dx इक्वल टू dt। लेकिन सब्स्टिट्यूशन तो मिल गया, अब साइन इंटू कॉस कैसे आएगा? तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन लिया है उसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन क्या कर दिया, बोथ साइड। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 sin x और इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। रिजल्ट क्या आ जाएगा बोलो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो बच्चों यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स का रिजल्ट आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2। आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको पहले लिख देते हैं, साइन प्लस कॉस एक्स एंड अपॉन में बच्चों कितना है, रूट साइन एक्स इंटू रूट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करा, साइन प्लस कॉस। तो देखो बच्चों, साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव ये रखा हुआ है, इसकी जगह क्या रखोगे, डी टी। तो इसकी जगह तो डी टी आ गया। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। रूट 2 को ऊपर भेज दो, तो बच्चों ध्यान दो, रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोगों को पता भी है, क्या होता है बताइए, साइन इनवर्स टी। ठीक है, अब आप कुछ ना करो, बस टी की वैल्यू को रखो, यही आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। लेकिन फॉर्म अलग अलग आएगी क्योंकि वो हमने अलग मेथड से करा है, ये दूसरे मेथड से करा है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम में कर सकते हैं, दोनों मेथड एक्यूरेट हैं।